ओशो बार बार परंपराओं को तोड़ने के बारे में क्यों बात करते हैं? नमस्कार। ओशो ने बहुत पहले एक स्टोरी कही है कि एक गांव में पुराना चर्च था। चर्च बहुत बिस्मार हो गया था, पुराना हो गया था, जरा जीर्ण था चर्च। और हालात ये हो गए थे कि अभी तो उसमें जाने से भी लोगों को डर लगने लगा था। तो उन्होंने सोचा कि ये चर्च को हम गिरा देते हैं। फिर मीटिंग हुई, उसमें ये बात हुई कि ये जितना पुराना चर्च है उसे हमारे इमोशन जुड़े हैं, हमारे पुरखों का रिश्ता है उससे, तो उस चर्च को हम छोड़ कैसे सकते हैं। ऐसी बात हुई। फिर उन्होंने डिसाइड किया, सब लोगों ने मिलके, कि ये चर्च पुराना वैसा का वैसा रहेगा और उसी में जाके प्रार्थना करेंगे, मगर उसे हम रिपेयर कर दें। जरा जीर्ण चर्च है उसे चेंज कर ले। नई तरह से सोचने के लिए भी यंग लोग जो थे वो बात करने लगे थे। तो कुछ लोग ऐसा कहते थे कि फिर से नया चर्च बनाए, पुराना चर्च रिपेयरिंग नहीं हो सकता है। तो उसमें फिर से विवाद हो गया। ये ओशो की जो स्टोरी है उसमें से कुछ नई बात आ रही है। तो उन्होंने ऐसा किया कि पुराना चर्च ऐसा का वैसा रखे, उसकी हम बाहर से पूजा करेंगे और नया चर्च बना दे, उसके पास इतना बड़ा चर्च बना दे कि इसमें ये पुराना चर्च समा जाए। यानी हमारी भावनाओं को हम ऐसे का वैसा रखेंगे और हम नए चर्च बना के पूजा करेंगे और प्रभु का दर्शन प्रार्थना करेंगे प्रभु की। इस तरह से बात हुई। तो जो समझने जैसी बात यह है इस स्टोरी में से कि पुरानी मान्यताओं को जब तक गिराओगे नहीं तब तक नई मान्यता आ नहीं सकेगी। एक बहुत क्लियर बात है कि पुराना स्ट्रक्चर जो है हमारा है मेमोरी का, उसे तोड़ना होगा, उसे गिराना होगा। ओशो ने ऐसी बात कही है, बार बार कही है। बहुत सारे बुद्ध पुरुषों ने ये बात कही है, क्योंकि हमारा मेमोरी सेल जो है, एक एक सेल में मेमोरी पड़ी है। वो मेमोरी के लिए तवरिया जी ने ऐसा कहा है कि ये दुनिया का सबसे कठिन पदार्थ है, वह है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट से भी ज़्यादा हमारा मेमोरी पैटर्न कठिन है, तो उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। तो उसे हम तोड़ने के बजाय उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तोड़ने की कोशिश करोगे तो इतना स्ट्रक्चर गहरा है कि हम वो तोड़ नहीं सकते। जैसे हमारे भीतर भय पड़ा है, डर लग गया है, क्योंकि लाखों साल तक हम अंधेरे में रहे हैं, इसलिए इतना अंधेरे का डर है हमारे भीतर। बहुत लोगों को पुराने जन्मों की स्मृति में आता है कि उनका घर पुराना था जो गिर गया था, उनका बारिश की वजह से बहुत नुकसान हो गया था, बहुत गर्मी की वजह से कुछ लोग मर गए थे। ऐसी बहुत सारी मेमोरी लोगों के भीतर पड़ी होती है। उसी मेमोरी के अनुसार जिसको ठंड से मृत्यु हुई है, वो दूसरे जन्म में ठंड की बात आएगी तो बहुत डरेगा। किसी को बारिश में बहुत नुकसान हुआ है या पूर्व में कोई मर गया है तो उसे बारिश की वजह से डर लगने लगेगा। कुछ लोगों को भूत प्रेत की वजह से डर लगता है, कोई काल्पनिक मान्यता की वजह से डर लगता है, किसी को सांप से, पशु पक्षियों से ऐसे डर लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी मेमोरी है जिसकी वजह से हमें भय लगता है। और पैसों से हमें फ़ायदा मिला है तो उसकी लालच आ जाती है पैसों की। तो लालच की मेमोरी है और डर की मेमोरी है। लालच की मेमोरी हमें स्वर्ग तक ले जाने के लालच में भी ले जाती है, और डर की मेमोरी हमें नर्क तक ले जाने की मेमोरी काम करती है, और उस नर्क के डर से हम भयभीत रहते हैं। और स्वर्ग की लालच से हम लालायित हो जाते हैं, उत्साह में आ जाते हैं।
ये ज़्यादातर कर देखें तो दो तरह की मेमोरी है। तो मेमोरी को हम डायरेक्ट तोड़ नहीं सकते हैं, मगर मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं। और मेमोरी को रिप्लेस करने का कोई डायरेक्ट प्रयोग करोगे तो नहीं है ऐसा कोई उपाय। मेमोरी टूट नहीं सकती है, मगर मेमोरी को रिप्लेस करने का उपाय है श्वास। तो हमारे भीतर जो श्वास जाती है वो खून में पिघल जाती है। श्वास में से जो प्राण ऊर्जा बनती है वो प्राण ऊर्जा हमारे खून में चली जाती है और पूरे शरीर में, शरीर के एक एक सेल में वो प्राण ऊर्जा काम करने लगती है, क्योंकि उसका सीधा रास्ता है रक्त, हमारा ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में जो मेमोरी आ जाती है उससे हमारे भीतर काम होना शुरू हो जाता है। तो रक्त, मांस, मज्जा, ये सारी चीज़ों में मेमोरी है। और हमारा एक एक अंग जो है, हमारा एक एक ऑर्गन है, उसका अपना कंप्यूटराइज सिस्टम है। जैसे कि लीवर है, वो जहर वाला सेल आ जाए तो उसको धीरे धीरे करके नष्ट कर देता है लीवर। मगर आदमी ज़्यादा दारू पिएगा तो वो जहर वाला, पॉइजन वाला जो सेल बन गया है वो कुछ हद तक आदमी टॉलरेट कर सकेगा, उसके बाद लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर ने किसी पीने वाले को, बहुत ज़्यादा पीने वाले को बोला कि आपका लीवर एनलार्ज हो रहा है। तो उसने कहा अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़ा माल ज़्यादा जाएगा। तो वो बहुत खुश हो गया। हो तो बोले कि ऐसा नहीं है, ये लीवर तो एक कैपेसिटी तक ही टॉलरेट कर सकता है पीना। किडनी में भी ऐसा है कि हम इतनी सारी, बहुत सारी दवाएं लेंगे तो हमारे हार्ट सेल में प्रॉब्लम होगा, और हार्ट के और सारे शरीर में जितने भी पॉइजन सेल आते हैं उसका पूरा जिम्मा किडनी लेती है। तो किडनी में जो सेल डैमेज हो जाएंगे तो किडनी पहले फेल होना शुरू हो जाएगी, इसके बाद दूसरे सेल फेल होने लगेंगे। तो इस तरह की पूरी ब्रेन सिस्टम है, उसमें से ये पैदा होता है। ब्रेन सिस्टम में अल्फ़ा वेव है, बीटा वेव है और गैमा वेव है। अल्फ़ा, बीटा, गामा का ये जो पूरा सिस्टम है उसका एक आवर्तन है। उस आवर्तन के अनुसार हमारे शरीर के अंग बनते हैं और डेवलप होते हैं बचपन में। अगर उसको पहले से माँ बाप का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसलिए पहले के ज़माने में माँ बाप यंग एज के होते थे, ओल्ड एज के भी हो जाते थे, तब तक स्वास्थ्य के लिए, अपने आयुष्य के लिए और आयुष्य लंबा हो उसके लिए बहुत सारा प्रयास करते थे और उनकी लाइफस्टाइल ऐसे रखते थे कि उनके जीवन में कोई रोग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर अब तो माँ बाप भी इतने गुस्से वाले हो गए हैं, माँ बाप ही इतना झगड़ा करते हैं, पैसों के लिए दुखी होते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल ख़राब होती है। तो उसकी वजह से बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है। तो अब जो वॉर आएगा वो सच्चा वॉर है, वॉर अगेंस्ट हेल्थ। हमारी हेल्थ बिगड़ती जाती है और टोटल हेल्थ मिले। टोटल हेल्थ का मतलब है फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। 4 तरह की हेल्थ को महायोगी श्री तंवरिया जी ने टोटल हेल्थ कहा है। तो हमारे भीतर इमोशनली ऐसे हम होने चाहिए कि कोई हमको किसी भी तरह का वायरस हमारे मन में ना डाल दे, हिंदुत्व का, ये मुस्लिम को दुश्मनी का, या मुस्लिमों को हिंदू की दुश्मनी का, क्रिश्चियनों की दुश्मनी का। इस तरह के इमोशनल सेल हमारे डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा पूरा मेंटल बैलेंस चला जाता है और हम मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं। दूसरी बात है कि हमारे भीतर थिंकिंग के बारे में कोई हमें बता दे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, या मुस्लिम ख़राब है, या हिंदू ख़राब है, या क्रिश्चियन ख़राब है। इस तरह के अलग अलग कौमों के बारे में, अलग अलग धर्मों संप्रदायों के बारे में, कुछ अलग अलग एरिया के बारे में कि वो एरिया वाले लोग ऐसे होते हैं। इस तरह के जितने वायरस हमारे भीतर जो लोग फैलाते हैं, वैचारिक जो प्रक्रिया होती है उसमें जो मतभेद होते हैं,
उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे भीतर हो रहा है। तो हमारे भीतर फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, मेंटली हम बैलेंस हो, इमोशनली हम बैलेंस हो, कि हमारी इमोशन को कोई भड़का ना सके, और हमारी स्पिरिचुअल यात्रा हो कि हम ध्यान और योग करते रहे और उस दिशा में प्रयास करते रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे भीतर टोटल हेल्थ मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे। मेरा जो अनुभव है उसमें मेमोरी के लिए, पुरानी मेमोरी को मैं छोड़ नहीं सकता था पहले, और पुरानी मेमोरी में बहुत रहता था और दुखी होता था बार बार। पुरानी बातें याद कर कर के दुखी होना, और उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता था और दुखी होने की आदत बन गई थी। तो मैं पहले सबको बताता था कि मुझे तो पहले मुकेश के गाने बहुत अच्छे लगते थे जिसमें दुखी दुखी हो जाना होता है। फिर सक्रिय ध्यान किया, कीर्तन किया, नाचे बहुत, तो अभी किशोर कुमार के गाने अच्छे लगने लगे और अभी नाचना गाना अच्छा लगने लगा, और लाइफ को बिल्कुल लाइट टोन में जीने का मज़ा आता है कि पुरानी मेमोरी को छोड़ो। इस तरह का जो दुख का माहौल था वो भीतर टूट गया। इसकी वजह है सक्रिय ध्यान और रिफाइनिंग एक्सरसाइजेज। ये आपको इसलिए बताता हूँ कि आपके जीवन में भी हो सकता है। आपको जो भी ठीक लगे, सक्रिय ध्यान भी हो सकता है, उससे भी रिजल्ट आएगा, मेमोरी आपकी चेंज हो जाएगी और नई मेमोरी आएगी, तो उतना आपका जन्म कम होता जाएगा। मेमोरी का इमोशनल डेब्रीज होता है जिसे मेमोरी का भंगार कहते हैं। तो जो इमोशनल डेब्रीज होता है वो हमारे भीतर 7 करोड़ सेल है ब्रेन में। 7 करोड़ सेल के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, तो उस जगह में ये इमोशनल डेब्रीज इकट्ठा हो जाता है, मेंटल डेब्रीज इकट्ठा हो जाता है। उसकी वजह से हमारे सर में दर्द होता है, सिर दर्द हो जाता है, और कोई भी कुछ भी कहे तो हम बार बार गुस्से हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, बोले कि ये तो हथौड़ा चला रहा है, ये तो मगज ख़राब कर रहा है। तो उसकी वजह है हमारे भीतर ये कचरा पड़ा है। तो सक्रिय ध्यान करोगे, या ओशो ने जो बताया है दूसरे ध्यान, नटराज, नाद ब्रह्म, कुंडलिनी, नो माइंड मेडिटेशन, इस तरह के ध्यान करोगे तो भीतर से आपके भीतर जो मेमोरी का कचरा है वो निकल जाएगा। महायोगी श्री तंवरिया जी ने बताया है कि रिफाइनिंग करोगे तो भी वो कचरा भीतर ही भीतर जल जाएगा, इतनी एनर्जी पैदा होगी, और वो नई मेमोरी न बने। उसके लिए ओशो ने विपश्यना ध्यान कहा है कि डे टू डे लाइफ में घूमते फिरते, बात करते, कार्य करते वक्त आनंद उत्साह के प्रेम के साथ कार्य करें और श्वास पर ध्यान रखें। 1 कलाक ध्यान की विधि करनी है, 23 आवर्स ध्यान के बारे में अवेयर रहना है, श्वास के बारे में अवेयर रहना है, और हमारा टोटली मेडिटेटिव एटीट्यूड हो जाए लाइफ का, तभी जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आएगा। महायोगी श्री तंवरिया जी ने यही कहा है कि आप रिफाइनिंग कसरत करो, अपग्रेडिंग अवेयरनेस की कसरतें करें, और बाकी के समय में 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करते रहे, जिससे आपके श्वास में अवेयरनेस आएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके भीतर एक ऐसा सर्कल बन जाएगा कि नई मेमोरी, रॉन्ग मेमोरी आपके भीतर नहीं आएगी। परमहंस श्री ब्रह्मवेदांत जी ने कहा है कि हमारी जो दृष्टि होती है वो दृष्टि का मालिक है दृष्टा, यानी वॉचर। तो दृष्टि पॉजिटिव तभी रह सकती है कि जब हम 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करें, या तो विपश्यना से अपने श्वास को देखते रहे, यही पस्सी को, इसको देखते रहना है। देखते रहो श्वास को, शरीर की मूवमेंट को, बॉडी की मूवमेंट को और इमोशन की मूवमेंट को। इस तरह से देखते रहोगे तो धीरे 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 नई मेमोरी बनेगी, मगर रॉन्ग मेमोरी नहीं आएगी। जो भी आएगी वो शांति और आनंद और प्रेम की मेमोरी आएगी। तो इस तरह के पूरी प्रोसेस है। आप प्रयोग करते रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा, जिंदगी जीने का आनंद आएगा, और बहुत सारे रोग और पीड़ाओं से आप मुक्त रह सकोगे, और आने वाले दुख दर्दों को आप अवॉइड कर सकोगे। इस तरह से प्रिवेंशन जो है वो हेल्थ के लिए सबसे बड़ी बात है। प्रिवेंशन करना, अपने दुख दर्दों को प्रिवेंट करने की जो प्रोसेस है, ये आपको ये बताई गई है। दोनों बुद्ध पुरुष है, उन्होंने जो बताया है उसमें से आप कोई भी
एक मेथड चूज़ कर सकते हैं। और सक्रिय ध्यान, डिफाइनिंग, जो भी ठीक लगे वो करो। और आप 3 स्टेप ब्रीदिंग भी कर सकते हो। और मेरा अनुभव यह है कि ओशो की बताई कोई भी विधि करो, इसके साथ आप 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कर सकते हो, उससे भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। और आशा रखता हूँ कि इस बारे में आप प्रयोग करेंगे। वाद विवाद, चर्चाएं और धर्म की पुस्तकें पढ़ने से या धर्म के प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी होने वाला है वो प्रैक्टिकल वर्क से होगा और उसी तरह से आपकी मेमोरी चेंज होगी और आपकी मेमोरी में पॉजिटिविटी आएगी। तो आप हर चीज़ को रिस्पॉन्स देंगे, रिएक्शन नहीं देंगे। तो यस भगवान यस ऐसा कहते हैं ओशो। तो यस बोलने की क्षमता बढ़े, उसके लिए आपकी मेमोरी पॉजिटिव हो, वो ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है। रिएक्शन से तो दुख और दर्द बढ़ेगा। आशा रखता हूँ कि इस बारे में आप खुद प्रयोग करेंगे, आपको मज़ा आएगा और आपका जीवन आनंद, प्रेम और शांति से भर जाए। और इतने प्रेम से आपने ये सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।